एमसीक्यू है उसको बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करना है। तो क्या पढ़ें? इतने सारे बुक्स हैं, आप जब जाएंगे बुक खरीदने, इतने सारे बुक्स हैं, कौन सा बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा टॉपिक मार्क फेचिंग है, किसको पहले पढ़े किसको बाद में पढ़े, ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में और इस वजह से वो फोकस नहीं हो पाते हैं। उन्हें तो यही नहीं समझ में आता है कि आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो दूसरा टॉपिक छूट रहा है, फिजिक्स पे ध्यान दे रहे हैं केमिस्ट्री छूट रहा है, बायो पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर पे पढ़ रहे हैं, इस बुक से पढ़े कि उस नोट से पढ़े कि उस सर से पढ़े, इसी कंफ्यूजन में बच्चे उलझे रहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नीट के लिए हमें किन किन बुक्स को ध्यान में रखना है, किन किन बुक से पढ़ना है, जिसको अगर हम रेगुलरली पढ़ें, बेस बना करके पढ़ें उन बुक्स को, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है। तो सबसे पहले बायोलॉजी के लिए हमें जानते ही हैं कि एनसीईआरटी तो हमारा एक रामबाण है। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हमें ध्यान रखना है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बाद में आती है, एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी मेन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में एनसीईआरटी तो हमें ध्यान में रखना ही होगा। और एनसीईआरटी बायोलॉजी की बात करें तो 11 12 दोनों आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है एनसीईआरटी की। उसके बाद एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको एक साइड बुक, एक रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ट्रूमैन्स की बायोलॉजी आती है, अगर आप उसको पढ़ते हैं उसमें बहुत ही डिटेल नॉलेज रहती है तो आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो ट्रूमैन्स की बायोलॉजी आप ले सकते हैं एनसीईआरटी को समझने के लिए। और उसके बाद जब आपको अच्छा खासा थ्योरी का नॉलेज हो जाता है, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स आती है, जिसपे एनसीईआरटी को ध्यान में रख करके जो है क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसको सॉल्व करना है। फिर एक डॉक्टर अली की बुक आती है बायोलॉजी की, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बनाते हैं तो आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और साथ ही प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन बैंक, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस 10 ईयर के चैप्टर्स दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू है, उसको बनाइए। तो ये तो हमारा रहा बायोलॉजी के लिए, एनसीईआरटी, ट्रूमैन्स बायोलॉजी, बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स, एमटीजी, डॉक्टर अली और कोई भी एक क्वेश्चन बैंक। ये 5 चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा बायोलॉजी के लिए। फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा, जनरेशन से जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है डॉक्टर इंजीनियर्स बनते गए हैं फिजिक्स के एचसी वर्मा पढ़ करके। तो फिजिक्स अगर एचसी वर्मा आप पूरी चैप्टर बना लेते हैं, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो एक अच्छा खासा आपको जो है थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाता है। और एनसीईआरटी उसमें भी पढ़ना है, फिजिक्स की एनसीईआरटी 11 12 दोनों पढ़नी है। उसके नोट्स बनाइए, एचसी वर्मा लगाइए। फिर प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक फिजिक्स का भी, वो भी सॉल्व करना है आपको। और साथ में एमसीक्यू बनाने के लिए एररलेस फिजिक्स की बुक आती है, उसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको आप जरूर खरीद लें, वेरी वेरी हेल्पफुल होगा वो आपके लिए। तो ये तो हुई फिजिक्स की बुक्स। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, 11 12 दोनों, जितने भी क्वेश्चंस है वो लगाइए, उसके थ्योरी पढ़िए। और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद नोट्स बनाइए उसके। और एनसीईआरटी में खास करके जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है हमारा, इनऑर्गेनिक पोर्शन से 99% क्वेश्चन एज इट इज नीट में पूछे जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी पे फुल्ली डिपेंडेंट हो सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान की बुक आती है, एमएस चौहान,
उसके एमसीक्यूज बनाइए आप। एन अवस्थी की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है, उससे आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो इस तरह से जो है फिजिक्स में भी एनसीईआरटी, एन अवस्थी और एम एस चौहान, ये बुक्स आप इसकी हेल्प से जो है नीट के प्रिपरेशन को शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे बुक्स के लिस्ट हैं जिनको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, सभी बुक्स को थरली पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होगी और बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा आपका और आप नीट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियोस में यही था, क्या इंपॉर्टेंट बुक्स है जो हमें पढ़ने चाहिए नीट एग्जामिनेशन के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हम बच्चे को देखते हैं बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं, इस इंस्टीट्यूट का नोट पढ़े, यहाँ का कोचिंग का नोट्स पढ़े कि ये बुक पढ़े वो बुक पढ़े। तो जो मैंने अभी लिस्ट बताई है उसको आप ध्यान में रखें और सीक्वेंस वे में सिलसिलेवार तरीके से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।